अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन के दो मेथड्स हैं। एक को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करता है हमारी बॉडी में, और बहुत सी एक्टिविटीज़ जैसे रिप्रोडक्शन, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में मेंटेन रखना, यानी जो होम्योस्टेसिस के अंदर भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी ग्लूकोज को एक ख़ास लेवल पे मेंटेन रखना। ग्लूकोज उससे ज़्यादा भी नहीं होता और उससे कम भी नहीं होता। इसके अलावा जो किडनीज़ के जो नेफ्रॉन जब फंक्शन करते हैं, ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जब नेफ्रॉन जो हैं वो वेस्ट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं हमारे ब्लड से, तो उस वक़्त जो वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर अगर बॉडी से निकल रहा है तो वो रीअब्जॉर्प्शन होती है वहाँ पे उसकी। और अगर बॉडी में पानी की कमी है तो ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, और अगर पानी ज़्यादा है तो कम से कम वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा बॉडी से निकल जाएगा। ये सारे फंक्शंस जो हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम के साथ मिल के कर रहा होता है। मेजॉरिटी जो है फंक्शंस ये अपने इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं करता, बल्कि ये नर्वस सिस्टम के साथ कंबाइन करके परफॉर्म करता है। जैसे पीछे आपने ब्रेन में देखा कि हाइपोथैलेमस जो है उसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ा हुआ था। तो मैंने आपको उस वक़्त ही बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे जो है उसका जो एक पार्ट है वो पिट्यूटरी है, और वो थैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है, और ये दोनों मिलके जो हैं बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो अब हम इसकी डिटेल जो है वो साथ साथ अब देखते जाएंगे। ये सिस्टम किस तरह से कंट्रोल कर रहा होता है सारे फंक्शंस को, कि ये ख़ास किस्म के केमिकल्स बनाता है जिन्हें कहते हैं हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स को ये भेजता है इफेक्टर्स तक, यानी डिफरेंट ग्लैंड्स तक और हमारे मसल्स तक, और फिर वो जो है वो उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो नेफ्रॉन्स के ऊपर एक्ट करेगा, तो एक हार्मोन होता है ADH, एंटी डायूरेटिक। तो वहाँ से अगर पानी एब्जॉर्ब करना है उन्होंने, तो ये जब वहाँ पहुँचेगा तो नेफ्रॉन्स ज़्यादा वाटर जो है उसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह से अब इस सूरत में जो नेफ्रॉन है वो इफेक्टर है, और एंडोक्राइन सिस्टम ने किस तरह से उसको इफेक्ट किया, बाय द रिलीज ऑफ इट्स एंजाइम केमिकल नोन एज ADH। तो इस तरह से हार्मोन्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब हार्मोन की डेफिनेशन जो है वो स्पेसिफिक आपकी बुक के अंदर दी हुई है, और आपने यहीं से इसको याद करना है। हार्मोन इज अ स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल। मैसेंजर मॉलिक्यूल है क्योंकि ये मैसेज कन्वे करता है फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम टू द इफेक्टर्स, synthesized and secreted by an endocrine gland। ये बनता भी एंडोक्राइन सिस्टम में है और ये सिक्रीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, और दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जितने भी हैं, वन बाय वन आप सब पढ़ेंगे, तो इनके सब के अंदर ट्यूब्स नहीं होती। डक्ट्स मीन्स ट्यूब्स। तो चूंकि इनके अंदर ट्यूब्स नहीं होती हैं इसलिए इन्हें कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड्स। और इनकी जो सिक्रीशंस हैं, फिर आप सोचेंगे कि इनकी जो सिक्रीशन है, ये जो हार्मोन्स हैं वो कैसे सारी बॉडी में जाते हैं। तो इनके दरमियान में ही, मतलब ग्लैंड के दरमियान में ही जो है ब्लड फ्लो कर रहा होता है इन कैपिलरीज। तो जो है इनके हार्मोन्स वो डायरेक्टली चले जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द ग्लैंड इनटू द ब्लड। ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर ब्लड उनको कैरी करता है टारगेट ऑर्गन्स तक। टारगेट ऑर्गन मीन्स जहाँ पे उन्होंने एक्ट करना होता है, वहाँ पे उन्हें डायरेक्टली ले जाता है ऑर्गन्स तक या टिश्यूज तक, जहाँ पे वो अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और यह पीछे पढ़ भी चुके हैं ब्रेन के अंदर कि हाइपोथैलेमस के साथ ही अटैच होता है। बहुत छोटे से साइज़ का होता है, पी शेप्ड होता है, एक बिल्कुल बादाम की साइज़ के जितना। लेकिन इसे हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक तो खुद अपनी सिक्रीशंस बनाता है, मतलब अपने हार्मोन्स बनाता है जो डायरेक्टली डिफरेंट इफेक्टर्स तक जाते हैं। दूसरा कुछ इस तरह के हार्मोन्स बनाता है
जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जाके उनको एक्टिवेट करते हैं ताकि वो अपनी सिक्रीशंस बनाएं। मतलब दो तरह की ये बनाएगा और दो तरह के हार्मोन्स बनाएगा। एक डायरेक्टली जाएंगे इफेक्टर्स में, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी इनडायरेक्टली वो इफेक्ट करेंगे उनको। तो इस तरह से पिट्यूटरी जो है इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये औरों को भी कंट्रोल कर रहा होता है। अब पिट्यूटरी जो है इसकी दो लोब्स हैं, मतलब दो इसके पार्ट्स हैं, दरमियान में ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है तकरीबन, एक आगे वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा। आगे वाले हिस्से को हम कहते हैं एंटीरियर लोब और पीछे वाले को पोस्टीरियर। अब हम देखेंगे कि एंटीरियर लोब जो है वो कौन कौन से हार्मोन्स बनाती है और उनके फंक्शंस क्या हैं, और बाद में हम पोस्टीरियर लोब के फंक्शंस और उसके हार्मोन्स देखेंगे। तो सबसे पहले है एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब का जो फर्स्ट हार्मोन है उसे हम कहते हैं सोमेटोट्रोफिन या सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। ट्रॉफिक हार्मोन्स का लफ्ज़, ट्रॉफिक का लफ्ज़ जहाँ पे भी आएगा तो उससे आपको समझ आनी चाहिए कि इसका मतलब है कि पिट्यूटरी का ये वो वाला हार्मोन है जो किसी और ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट कर रहा है, मतलब ये डायरेक्टली फंक्शन नहीं कर रहा। तो ये जो सोमेटोट्रोफिक है ये क्या करता है कि ये ग्रोथ हार्मोन है और ज़ाहिर है कि ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, ग्रोथ को ये स्पीड अप करता है। तो आप इसमें तीन तरह की सिचुएशंस आप देखेंगे। पहले में आप देखेंगे अगर ये कम हो जाए तो क्या होता है, फिर आप देखेंगे ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है। तो ज़ाहिर अगर कम होगा ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, ज़्यादा होगा तो ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मल से कम होगा तो ग्रोथ भी नॉर्मल से कम होगी, और ये कंडीशन कहलाती है ड्वार्फिज्म, यानी इंसान बौना छोटा रह जाता है। अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो इंसान की जो हाइट है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब 7 फुट का हो जाएगा इंसान या उससे भी ज़्यादा। ये कंडीशन कहलाती है जाइगेंटिज्म। कई दफ़ा ये होता है कि जिस वक्त ग्रोइंग एज है, ये दोनों जो पहले मैंने दो आपको बताए हैं ये ग्रोइंग एज के दौरान की बात है। अगर ग्रोइंग एज गुजर गई है किसी भी की भी और उसके बाद ये जो हार्मोन है ये इसकी ग्रोथ एकदम से ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन हो गई है, ज़्यादा बनने लग गया, तो उस सूरत में क्या होगा कि इंसान के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं डिफरेंट, और इसके अलावा उसके हाथ पाँव ये जो हैं और इसकी जो ठोड़ी है चिन ये बड़ी हो जाएगी, हाथ पाँव बहुत बड़े हो जाएंगे नॉर्मल से, थोड़ी जो है वो आगे को निकल आएगी, और ये कंडीशन कहलाती है एक्रोमेगेली। तो तीन तरह की सिचुएशंस मैंने आपको बताई, और ये सब किस वजह से होती हैं, सोमेटोट्रोफिन के एबनॉर्मल प्रोडक्शन की वजह से। पहली दो जो हैं वो ग्रोइंग एज में होती हैं। अगर ग्रोइंग एज में ये कम बने तो इंसान की हाइट बहुत छोटी रह जाती है और इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। अगर बहुत ज़्यादा बनने लग जाए तो जो हाइट है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, इसको हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। और अगर ग्रोइंग एज के बाद ये ज़्यादा बनने लग जाए तो वो फिर होती है एक्रोमेगेली। तो ये हो गया एक हार्मोन सोमेटोट्रोफिन। दूसरा जो हार्मोन है उसे कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि एक और ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, ये उसको स्टिमुलेट करता है, मतलब जब ये सिक्रीट होगा तो ये उसको जाके एक्टिवेट करेगा कि वो अपने हार्मोन्स बनाए। तो ये भी ट्रॉफिक हार्मोन है, और ये एंटीरियर जो लोब है उससे सिक्रीट होता है, इसे हम कहते हैं TSH। दूसरा है, अब हम देखेंगे पोस्टीरियर लोब के। तो एंटीरियर के दो हार्मोन्स आपने पढ़ लिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और सोमेटोट्रोफिन। पोस्टीरियर लोब जो है इसके भी दो हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन जो है ये जो नेफ्रॉन से जो वाटर रीअब्जॉर्ब होता है उसमें ये हेल्प करता है, और अगर ये सही मिकदार में प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि इंसान के जिस्म से पानी ज़ाया होने लग जाएगा, क्योंकि अगर पानी की कमी भी है तो इस हार्मोन के ना होने की वजह से कम पानी रीअब्जॉर्ब होगा, और इस तरह से इंसान को तकलीफ़ होगी, ज़ाहिर उसके जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी। तो ये सिचुएशन कहलाती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। अच्छा, इसके अलावा एक और हार्मोन है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या करता है कि ये चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है। इसके अलावा दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए हेल्प करता है मदर की ब्रेस्ट से,
मतलब मिल्क की रिलीज़ के लिए, ताकि मिल्क जो है वो प्रोड्यूस हो और ज़्यादा रिलीज़ हो। जितना ये ज़्यादा बनेगा इतना ही मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इनके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे, आपने देखे एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के कि कौन कौन से इनके अंदर हार्मोन्स हैं। पोस्टीरियर लोब में 2 हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन। जो वेजोप्रेसिन है वो क्या करती है कि वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्सॉर्ब करती है, और जो ऑक्सीटोसिन है एक तो ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और दूसरा जो है ये इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए फ्रॉम ब्रेस्ट।